हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में आई हैव गिवन यू कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन कि स्ट्रिंग अगर कहीं कनेक्ट होगी, रोप अगर कहीं कनेक्ट होगी और कोई थ्रेड अगर कहीं कनेक्ट होगा, तो अगर थ्रेड रोप स्ट्रिंग किसी बॉडी को बैलेंस करें, किसी बॉडी के वेट को बैलेंस करेंगे, तो बेटा वहाँ पर थ्रेड के अंदर, रोप के अंदर और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स बिल्टअप होगा। तो बेटा टेंशन फोर्स हमेशा इलास्टिक बॉडी में बिल्टअप होगा। तो अब चेक करते हैं, कोई रोप अगर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगी तो उसमें टेंशन कैसे कैसे बिल्टअप होगी। तो आज हमें कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बेटा मैकेनिक्स में हम कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम यूज करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, हमारे पास अलग अलग ब्लॉक्स की अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कनेक्टिविटी होगी। तो हमें उस कनेक्टिविटी को सबसे पहले चेक करना है कि कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है। और कनेक्टिविटी चेक होने के बाद हमें उन ब्लॉक्स को अलग अलग करके एनालाइज करना है। हमें ब्लॉक्स को सिस्टम में से डिस्कनेक्ट करके उनको अलग अलग एनालाइज करना है कि उनके ऊपर कितने टाइप्स के फोर्स काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ फोर्स हम लगाएंगे और फिर उसके बाद हम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, टेंशन इन सिस्टम एट डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम को अंडरस्टैंड करना, ये कैसे आपका एक्सप्लेन होगा, ये कैसे आपका बनेगा और ये कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कनेक्टिविटी है थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, इस टाइप से थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके आपस में कनेक्ट हैं। ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी और ये ऑब्जेक्ट सी। तो बेटा आप चेक करो, यहाँ पर स्ट्रिंग आपकी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। नंबर 1 स्ट्रिंग आपकी यहाँ है, नंबर 2 स्ट्रिंग आपकी इधर है। तो बेटा कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो स्टेप्स क्या है बेटा वो तो चेक करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये है बेटा, अटेंशन ऑन connectivity of each and every object. Now step number 2, सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट सिस्टम में प्रेजेंट हैं वो सारे प्रॉपर वे से कनेक्ट हैं या नहीं है। नाउ काउंट number of objects in system. Count number of objects in system. Now step number 3, mention all forces in system. Mention all forces in system. तो हमें सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट गिवन हैं उनकी कनेक्टिविटी जहाँ भी है तो हमें वहाँ पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उन सबको मेंशन करना पड़ेगा। सो मेंशन ऑल फोर्सेस इन सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ब्लॉक्स। नाउ स्टेप नंबर 4, mention direction of acceleration in system. Step number 5, mention direction of acceleration in system. Step number 5, now
एनालाइज motion of each and every object separately from the system, or disconnect each and every object from system and analyze their motion। तो आपको स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सिस्टम में कनेक्ट है उनको सेपरेट करना है सिस्टम से, और फिर उनका मोशन एनालाइज करना है। किसके थ्रू? जितने भी फोर्स आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं उनके थ्रू आपको इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोशन एनालाइज करना है। तो नाउ एनालाइज मोशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट सेपरेटली फ्रॉम द सिस्टम, और डिस्कनेक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सिस्टम एंड एनालाइज देयर मोशन। तो बेटा अब मोशन को एनालाइज करने के लिए हमें इन ब्लॉक्स को, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम से अलग करना है और फिर इक्वेशंस बनानी है। नाउ फ्रेम इक्वेशन ऑफ फोर्स फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। स्टेप नंबर 7, solve all equations and get value of acceleration and tension, get value of acceleration and tension, get value of acceleration and tension in different rope or strings। तो solve all equations and get value of acceleration and tension in different rope or different strings। तो बेटा इस टाइप से हमें अलग अलग रॉप में, अलग अलग स्ट्रिंग्स में टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हो स्टेप नंबर 4 में, मेंशन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन सिस्टम एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो आप स्टेप नंबर 4 में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेंशन करके आप एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा ये स्टेप्स आपके मैकेनिक्स में यूज होते हैं टू सॉल्व कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग क्या है कि हमें इन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, हमें इन अलग अलग ब्लॉक्स को सिस्टम से फ्री कराना है। तो बेटा इन अलग अलग बॉडी को आपको सिस्टम से फ्री कराना है और फिर इनका डायग्राम बनाना है अकॉर्डिंग टू देयर मोशन। तो मैंने यही लिखा है, नाउ एनालाइज द मोशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट सेपरेटली फ्रॉम द सिस्टम, डिस्कनेक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सिस्टम एंड एनालाइज देयर मोशन। तो अब हमें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके इन न्यूमेरिकल्स को, इन कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो बेटा मैं इनको रब कर रहा हूं, तो ये आप स्टेप्स नोट कर सकते हो। अब मैं इन स्टेप्स को रब कर रहा हूं। तो मैं इन सब को रब करके अब इस कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। अब बेटा एज्यूम कर लो, ये अगर 2 kg है, ये 4 kg है, ये 6 kg है, और यहाँ से हम सिस्टम को पुल कर रहे हैं और हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, 120 न्यूटन।
तो बेटा आप चेक करो, अगर हम 120 न्यूटन यहाँ फोर्स लगाएंगे तो चेक करो ए और बी के बीच में जो स्ट्रिंग है आपकी ये बिल्कुल फिक्स है। बेटा जो स्ट्रिंग आपकी ए और बी ऑब्जेक्ट के बीच में है वो बिल्कुल फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रही। ये स्ट्रिंग आपकी यहाँ फिक्स है। अगर ये स्ट्रिंग आपकी यहाँ फिक्स है तो बेटा ये स्ट्रिंग आपकी ए से यहाँ कनेक्ट है, तो ये स्ट्रिंग आपकी ए को अपने साथ फिक्स रखेगी और ये स्ट्रिंग आपकी यहां से बी को अपने साथ फिक्स रखेगी। तो बेटा अगर ये स्ट्रिंग आपकी ए और बी के बीच में फिक्स है तो बेटा स्ट्रिंग के ऊपर दो फोर्स काम करेंगे और दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी यहां इन दोनों ब्लॉक के बीच में फिक्स है। इसका मीनिंग दोनों ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है। इसका मीनिंग स्ट्रिंग ना तो आपकी आगे जा रही है ना स्ट्रिंग आपकी पीछे आ रही है, ना आपका बी ब्लॉक ए से आगे जाएगा ना ए ब्लॉक आपका बी से पीछे आएगा। तो बेटा यहां पर स्ट्रिंग अगर फिक्स है और स्ट्रिंग का मास कैसा है, नेग्लिजिबल है, तो बेटा सबसे पहले आपको कुछ अजम्पशंस भी लिखनी होती हैं। इसमें अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अजम्पशन ये है, स्ट्रिंग मास नेग्लिजिबल है, स्ट्रिंग का मास बेटा नेग्लिजिबल है और स्ट्रिंग आपकी मासलेस है। तो अगर स्ट्रिंग आपकी मासलेस है तो स्ट्रिंग के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, दैट इज 0। सो नेट फोर्स ऑन स्ट्रिंग दैट इज 0। इसी टाइप से अगर कहीं पुली मिलेगी आपको कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम में तो बेटा पुली इस टाइप से होती है, पुली के ऊपर से रोप ऐसे निकलती है और यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ एक ब्लॉक है, तो बेटा पुली आपको बिल्कुल फ्रिक्शनलेस मिलेगी, फ्रिक्शनलेस पुली होगी और पुली का मास भी कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो नेट फोर्स ऑन पुली भी 0 आएगा। तो बेटा ये अजम्पशंस आपको नोट करनी है। कहीं भी अगर रॉप आपकी मासलेस होगी, अगर रॉप का मास नेग्लिजिबल होगा तो बेटा रॉप के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। और बेटा अगर रॉप का मास, स्ट्रिंग का मास अगर नेग्लिजिबल है तो बेटा रॉप के अंदर हर पॉइंट पर आपको टेंशन की वैल्यू सेम मिलेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि रॉप के अंदर टेंशन की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होगी। एज्यूम कर लो ये रॉप है और यहाँ एक ब्लॉक आपका कनेक्ट है और इसका मास है 4 kg। तो बेटा चेक करो अब इसका वेट क्या होगा, 4g का मीनिंग बेटा इसका वेट क्या होगा, 4g का मीनिंग G10 ले लो, इट इज 40 न्यूटन। तो बेटा अगर यहाँ पर वेट आपका 40 न्यूटन है तो बेटा इस रॉप में, इस स्ट्रिंग में बैलेंसिंग फोर्स कितना बनेगा बेटा, 40 न्यूटन ही बनेगा अगर सिस्टम आपका रेस्ट पे है। अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो बेटा ये जो कनेक्टिंग रॉप है, जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग है आपकी, ये कनेक्टिंग स्ट्रिंग बेटा बिल्कुल इसी वेट को कैरी करेगी, इसी फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करेगी। तो यहाँ टेंशन की वैल्यू 40 न्यूटन आएगी। अब चेक करो अगर ये रॉप आपकी, अगर ये स्ट्रिंग आपकी मासलेस है, इसका मास नेग्लिजिबल है, तो बेटा ये टेंशन आपको यहाँ भी 40 न्यूटन मिलेगी, आपको टेंशन यहाँ भी 40 न्यूटन मिलेगी, आपको टेंशन हर पॉइंट पर 40 न्यूटन ही मिलेगी। हाँ अगर रॉप का मास नेग्लिजिबल नहीं है, रॉप का डिफरेंट मास है, तो बेटा रॉप का अगर मास अगर नेग्लिजिबल नहीं है, रॉप अगर मास कैरी कर रही है, तो बेटा अलग अलग पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर टेंशन निकालोगे और अगर रॉप का मास नेग्लिजिबल नहीं है तो बेटा आप चेक करो इस पॉइंट से नीचे, ये जो आपका ए पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे बेटा इस ब्लॉक का वेट भी काउंट होगा और इस रॉप का वेट भी काउंट होगा। तो बेटा इस पॉइंट से नीचे जो रॉप आपकी बची हुई है, बेटा इस ए पॉइंट से नीचे जो रॉप का पोर्शन बचा हुआ है, तो बेटा इसका वेट भी काउंट होगा और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट भी काउंट होगा। तो बेटा ए पॉइंट से नीचे जितना वेट होगा उसको बैलेंस करने वाली टेंशन ए पॉइंट पर आएगी। इसी टाइप से अब बी पॉइंट पर टेंशन अगर आप निकालोगे तो इसमें कंप्लीट रॉप का वेट होगा और इस ऑब्जेक्ट का वेट भी होगा। तो यहां जो टेंशन आएगी वो ए पॉइंट वाली टेंशन से डिफरेंट होगी। तो बेटा ये कब होगा, जब हमें रॉप का मास गिवन होगा, हमें स्ट्रिंग का मास गिवन होगा, हमें थ्रेड का मास गिवन होगा। तो बेटा ये
अजम्पशन है कि कहीं अगर मास गिवन होगा तो टेंशन अलग अलग आएगी, अदरवाइज हमें एज्यूम करना है कि स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है, रोप कैसी है, मासलेस है, थ्रेड कैसा है, मासलेस है। तो ये बेटा हमें अज्यूम करना है। और ये स्ट्रिंग आपकी एक्सटेंड भी नहीं होगी, तो इसका मीनिंग नॉट एक्सटेंड, नॉट एक्सटेंड। तो ये स्ट्रिंग आपकी अनएक्सटेंसिबल होगी, इसका मीनिंग स्ट्रिंग में एक्सटेंशन भी नहीं होगा, स्ट्रिंग का मास भी नेग्लिजिबल होगा, स्ट्रिंग के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा अगर स्ट्रिंग के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0, तो चेक करो आप यहाँ पर, अगर स्ट्रिंग के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो स्ट्रिंग के ऊपर फोर्सेस कैसे बनेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। और स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन हर पॉइंट पे बेटा सेम आएगी। तो अगर आपने यहां से ब्लॉक ए को पुल किया 120 न्यूटन से, तो बेटा इस स्ट्रिंग के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बनेगा इस 120 न्यूटन को अपोज करने के लिए। तो बेटा वो फोर्स आपका टेंशन का सिंबल कैरी करेगा T1। और बेटा यहां पर ये T1 किसको अपोज कर रहा है, ब्लॉक ए को अपोज कर रहा है, लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर बेटा T1 ब्लॉक बी को आगे स्ट्रेच करेगा, ब्लॉक बी को आगे स्ट्रेच करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर इस रोप के ऊपर नंबर 1 स्ट्रिंग के ऊपर दोनों टेंशन इक्वल एंड अपोजिट कैसे आई। बेटा इसका तरीका मैंने आपको बताया है, रोप यहां फिक्स है, स्ट्रिंग आपकी यहां फिक्स है, इसका मास नेग्लिजिबल है, तो बेटा इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो बेटा T1 माइनस T1 नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका मीनिंग स्ट्रिंग अगर आपकी इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में है तो बेटा उस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन दोनों साइड से बेटा बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट आएगी। तो बेटा ये आपको बिल्कुल माइंड में ध्यान रखना है। नंबर 2 कॉन्सेप्ट बेटा ये भी है कि ये जो रोप है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, बेटा इस रोप के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ब्लॉक ए के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा टेंशन का काम क्या है कि ब्लॉक ए के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो बेटा जो रोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस ब्लॉक ए के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे यहाँ टेंशन T1 बनेगी। अब इसी टाइप से बेटा यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं ब्लॉक बी के अंदर, और बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस रोप के अंदर हैं, तो बेटा रोप वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस ब्लॉक बी के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा यहाँ भी टेंशन T1 आएगी। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि यहाँ जो टेंशन T1 आएगी, यहां जो टेंशन T1 आएगी बेटा, ये T1 टेंशन बिल्कुल सेम आएगी डिफरेंट पॉइंट्स पर। और बेटा रोप का नेट फोर्स अगर 0 है तो ये टेंशन आपकी T1 कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो जैसे आपने ए को यहां से पुल किया, तो बेटा ये ब्लॉक बी और सी इस रोप के थ्रू आगे पुल होंगे। तो बेटा मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि अगर आपने ब्लॉक ए को पुल किया 120 न्यूटन से, तो बेटा ब्लॉक बी और ब्लॉक सी को पुल करने वाला अब एजेंट कौन है, पुल करने वाला एजेंट बेटा ये वाली स्ट्रिंग है। तो अब बोलो यहां पर ये स्ट्रिंग बेटा किस फोर्स से बी और सी को आगे पुल करेंगी, तो बेटा ये वाली स्ट्रिंग आपकी बी और सी को T1 फोर्स से आगे पुल करेगी। तो चेक कर लो, T1 फोर्स आपका बी पे लगेगा और ये जो T1 फोर्स है, इसी T1 फोर्स के थ्रू आपका बी और सी ब्लॉक आगे पुल होगा। तो बेटा ए ब्लॉक आपका पुल हुआ 120 न्यूटन से, इसका मीनिंग सिस्टम पे आपने फोर्स कितना लगाया, 120 न्यूटन। अब ब्लॉक ए के पीछे स्ट्रिंग है, तो बेटा स्ट्रिंग के अंदर फोर्सेस कैसे बिल्टअप होंगे, फोर्सेस आपके इक्वल एंड अपोजिट होंगे। रीजन क्या है कि स्ट्रिंग आपकी कैसी है, स्ट्रिंग आपकी मासलेस है, नेट फोर्स की वैल्यू कैसी है, तो स्ट्रिंग पर टेंशन हर पॉइंट पर सेम होगी और डायरेक्शन कैसी होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी। मैंने आपको क्राइटेरिया क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वाला, तो उससे भी बेटा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कैसा आएगा, इक्वल एंड अपोजिट आएगा। तो आप चेक कर सकते हो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका इक्वल एंड अपोजिट आएगा। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर टेंशन आपकी T2 आ जाएगी। बेटा स्ट्रिंग अगर अलग हो जाएगी, स्ट्रिंग अगर डिफरेंट होगी, तो बेटा वहां पर टेंशन भी डिफरेंट हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो, चेक करना बेटा इस टेंशन के पीछे, इस T1 के पीछे, इस फोर्स के पीछे कितने ब्लॉक हैं, बी और सी। तो बेटा ये वाली टेंशन, ये वाली T1
ये वाला फोर्स, ये वाला T1 फोर्स किस किस को आगे खींचेगा, बी और सी को आगे खींचेगा, बी और सी को आगे स्ट्रेच करेगा, बी और सी को पुल करेगा। लेकिन ये जो T2 फोर्स है बेटा ये सिर्फ सी को आगे पुल करेगा। तो बेटा T2 के लिए एक ही ब्लॉक है और यहाँ T1 के लिए बेटा दो ब्लॉक हैं। तो इसका मीनिंग T1 ज्यादा काम कर रहा है और T2 कम काम कर रहा है। आप चेक कर सकते हो, T1 के लिए ब्लॉक बी और ब्लॉक सी है और T2 के लिए सिंगल एक ही ब्लॉक है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि T1 आपका ज्यादा आएगा, T2 कम आएगा, ठीक है। और रोप के ऊपर दोनों टेंशन इक्वल एंड अपोजिट क्यों आएंगी, क्योंकि आपको मालूम है रोप का मास नेग्लिजिबल है, तो रोप के ऊपर दोनों टेंशन कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक ही बार टेंशन यहां लगाते हैं। नहीं बेटा, अगर आप खाली T2 एक ही बार लगाओगे तो इसका मीनिंग क्या, रोप के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कैसी है, नेट फोर्स की वैल्यू कैसी है, नॉन जीरो है। इसका मीनिंग रोप भी मोशन में है। रोप अगर मोशन में है तो इसका मीनिंग क्या, रोप आपकी सी ब्लॉक को आगे लेके जाएगी, बी पीछे रह जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है, रोप आपकी इन दोनों के बीच में फिक्स है। तो बेटा रोप अगर बी और सी के बीच में फिक्स है तो रोप के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और दोनों टेंशन कैसी आएंगी, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों टेंशन कैसी आएंगी, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मीनिंग जब भी आप यहां से ब्लॉक ए को पुल कर रहे हो 120 न्यूटन से, तो बेटा इस 120 न्यूटन को अपोज करने वाला फोर्स क्या बनेगा, T1 बनेगा। आपको मालूम है नेचर में कभी भी सिंगल फोर्स काम नहीं करता। अगर आप 120 लगाओगे तो इसको अपोज करने वाला फोर्स भी यहाँ आएगा, दैट इज T1। तो अब चेक करो, अगर यहाँ T1 आएगा तो बेटा स्ट्रिंग आपकी फिक्स है, ये स्ट्रिंग आपकी इन दोनों के बीच में फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो बेटा यहाँ पर T1 का अपोजिट फोर्स भी आएगा। अब T1 का फोर्स अपोजिट क्या होगा, T1 ही होगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो बननी है। अब चेक करो कि अगर बी ए को पुल कर रहा है T1 से, तो बेटा ए बी को ही पुल करेगा T1 से, क्योंकि आपको मालूम है नेचर में कभी भी सिंगल फोर्स काम नहीं करता, हमेशा फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी तो बेटा दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो बेटा आप चेक करो, आपने यहां पर सिस्टम के अंदर तीनों ब्लॉक का मास मेंशन कर दिया है और आपने फोर्स को मेंशन कर दिया है, आपने फोर्स को मेंशन कर दिया है। तो बेटा आप चेक करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहां पर सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना लगाया आपने, 120 न्यूटन। सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स आपने कितना लगाया, 120 न्यूटन। सरफेस आपका फ्रिक्शन लेस है बेटा, फ्रिक्शन आपका यहाँ पर नेग्लिजिबल है। तो आप चेक करो, नेट फोर्स आपने 120 न्यूटन लगाया तीनों ब्लॉक के ऊपर। जो 3 आपकी ब्लॉक्स हैं इनके ऊपर आपने नेट फोर्स 120 न्यूटन लगाया। आप चेक करो कि यहाँ पर टोटल मास कितना बना है सिस्टम में। टोटल मास 6 + 4 + 2 10 + 2 दैट इज 12 kg। तो बेटा टोटल मास है 12 kg। तो बेटा अब यहाँ पर फोर्स का फार्मूला, टोटल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बोलो बेटा एक्सेलरेशन क्या आएगा सिस्टम का, सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा 120 अपॉन टोटल मास क्या है, 12 है, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा एक्सेलरेशन आ चुका है, तो बेटा एक्सेलरेशन आ चुका है। अब चेक करो, अगर ये इंजन है, अगर ये ट्रेन का इंजन है और ये ट्रेन के बेटा कंपार्टमेंट्स हैं, तो चेक करो जो एक्सेलरेशन इंजन का होगा वही सेम एक्सेलरेशन बेटा इन दोनों कंपार्टमेंट्स का होगा। तो बेटा जो एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का होगा वही सेम एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का, वही सेम एक्सेलरेशन ब्लॉक सी का होगा। रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है कि ये सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्ट हैं और इनके बीच में कनेक्टिविटी बनाने वाली रोप का मास कैसा है, नेग्लिजिबल है। तो बेटा अगर रोप का मास नेग्लिजिबल है तो इसका मीनिंग क्या है कि इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम आएगा, इन तीनों ब्लॉक्स का बेटा एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम आएगा। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि रियल में ये तीनों ब्लॉक आपस में कनेक्ट हैं क्योंकि रोप का मास कैसा है, नेग्लिजिबल है। तो अगर हम रोप को यहां से हटा दें तो इसका मीनिंग क्या है, ए बी से चिपका हुआ है, ठीक है, और बी सी से चिपका हुआ है। इसका मीनिंग तीनों ब्लॉक आपके इकट्ठे मूव कर रहे हैं, सिस्टम आपका प्रॉपर वे से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा अब एक्सेलरेशन आ चुका है। बेटा अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिस्टम में से इन ब्लॉक्स को अलग अलग करके बाहर निकालेंगे। तो हमने
मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस को यहाँ मेंशन कर दिया है कि फोर्सेस आपके कौन कौन से यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। 120 न्यूटन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर T1 T2 T2। तो बेटा अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें इन ब्लॉक्स को सिस्टम से सेपरेट करना है। तो सबसे पहले ब्लॉक ए का मास 2 kg, ब्लॉक ए पे लग रहा है 120 न्यूटन, ब्लॉक ए पे पीछे लग रहा है T1। अब बेटा इसी टाइप से ब्लॉक बी 4 kg, तो बेटा यहाँ से इस पे लग रहा है T1 और बेटा पीछे इस पे लग रहा है T2। अब बेटा यहाँ पर ब्लॉक सी 6 kg, इसके ऊपर बेटा यहाँ से फोर्स लग रहा है सिंपली T2, पीछे कोई ब्लॉक है ही नहीं, तो बेटा पीछे वाला फोर्स क्या है, पीछे वाला फोर्स 0 है। तो अब चेक कर लो ध्यान से बेटा, अब ये चेक करो ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा तीनों का मोशन कहाँ पर है, तीनों का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, विद एक्सेलरेशन ए, विद एक्सेलरेशन ए, विद एक्सेलरेशन ए। तो बेटा चेक करो यहाँ पर अगर ये ब्लॉक आपका आगे जाएगा तो बेटा कौन सा फोर्स आपका डोमिनेट करेगा, तो बेटा 120 न्यूटन आपका डोमिनेट करेगा T1 के ऊपर। तो बेटा नेट फोर्स बोलो क्या मिलेगा 2 kg को, 120 माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ अगर 4 kg आपका आगे जा रहा है तो T1 आपका डोमिनेट करेगा T2 के ऊपर। तो बेटा यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, T1 माइनस T2 इक्वल टू 4 into acceleration, इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन ऑफ नेट फोर्स। अब बेटा आपको मालूम है आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर 20 न्यूटन से आगे पुल करोगे और कोई उसी सेम ऑब्जेक्ट को पीछे पुल कर रहा है 10 न्यूटन से, तो बताओ अब इस ऑब्जेक्ट को टोटल फोर्स कितना मिलेगा। बेटा 20 माइनस 10 ही तो करोगे, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 न्यूटन। तो बेटा उसी टाइप से मैंने ये चेक कर लिया कि ब्लॉक आपका कहाँ जाना चाह रहा है। ब्लॉक आपका अगर आगे जाना चाह रहा है तो पहले बेटा आगे वाला फोर्स आएगा माइनस पीछे वाला फोर्स आएगा एंड इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा इतना अमाउंट ऑफ फोर्स मिला इस 4 kg ऑब्जेक्ट को। तो बेटा अब यहां चेक करो, यहां पर पीछे वाला फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो T2 किसके इक्वल होगा, T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा अब चेक करो ध्यान से, 120 माइनस T1 इक्वल टू 2a। तो बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, 10 मीटर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब चेक करो 120 माइनस T1 इक्वल टू 2 इंटू 10। तो बेटा यहाँ से 120 माइनस T1 इक्वल टू 20। बोलो बेटा T1 की वैल्यू क्या आएगी, 120 माइनस 20 इट इज 100 न्यूटन। बेटा T1 आ चुका है, T1 की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 100 न्यूटन। अब बेटा T2 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, दैट इज 100 न्यूटन। यहाँ पुट करो माइनस T2 4 इंटू 10। तो बेटा T2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, 100 माइनस 40 इट इज 60 न्यूटन। मैंने आपको बोला था T1 ज्यादा आएगा T2 कम आएगा, क्योंकि T1 के पीछे देखो, T1 के पीछे बेटा 2 ब्लॉक हैं और T2 के पीछे एक ही ब्लॉक है। तो बेटा T1 आपका 2 ब्लॉक को पुल कर रहा है और T2 आपका एक ही ब्लॉक को पुल कर रहा है। तो चेक करो कि यहाँ पर T2 की वैल्यू क्या आ रही है, 60 न्यूटन। अब बोलो T2 आपका 60 न्यूटन आ चुका है। तो बेटा T2 आपका 60 न्यूटन आ चुका है, चेक कर लो, यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अगर T2 इक्वल टू 6a है तो बेटा a की वैल्यू 10 है, तो आपका आंसर आ रहा है T2 का 60 न्यूटन। तो बेटा इस टाइप से अब चेक करो, हमने इस कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम में सिस्टम का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया और हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि जहां जहां कनेक्टिविटी है वहां पर टेंशन की वैल्यू क्या क्या आएगी, जहां जहां कनेक्टिविटी है वहां टेंशन की वैल्यू क्या क्या आएगी। तो बेटा इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम कहाँ बना, हमने FBD कहाँ लगाई, हमने FBD बेटा यहाँ लगाई। चेक करो, हमने इन ब्लॉक्स को सिस्टम से फ्री कर दिया। फ्री करने का मीनिंग इस ब्लॉक को सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर इसका अलग से फिगर बनाया। तो बेटा जब भी आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को सिस्टम से फ्री करोगे, अलग करोगे और फिर उनके ऊपर फोर्सेस को मेंशन करोगे और फिर उसके बाद उनके मोशन
को एनालाइज करोगे तो बेटा दैट टेक्निक इज नॉन एज फ्री बॉडी डायग्राम, दैट टेक्निक इज नॉन एज फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेटा आप इसी टाइप से अगर मैं 120 की डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो बेटा अगर मैं 120 को यहाँ सी ब्लॉक पे लगाऊं तो बेटा टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो बेटा टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेक करते हैं कैसे चेंज होगी, तो बेटा चेक करते हैं चेंज कैसे होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप 120 न्यूटन को किसके ऊपर लगाओगे, 6 kg के ऊपर लगाओगे, तो चेक करते हैं क्या होगा। तो बेटा ये ब्लॉक है आपके पास, ब्लॉक ए 2 kg, नाउ ब्लॉक बी 4 kg और ब्लॉक सी 6 kg। तो बेटा चेक करो, अब यहाँ पर चेक करो आप, अगर आप यहाँ लगाओगे 120 न्यूटन फोर्स, तो बेटा अब यहाँ टेंशन आएगी आपकी T1 और यहाँ आपकी टेंशन आएगी T2। तो बेटा आप चेक करो, ध्यान से चेक करो, एक्सेलरेशन तो बेटा वही सेम रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा चेक करो, यहाँ T1 जो आपका फोर्स है, यहाँ T1 जो टेंशन है उसके पीछे कितना मास है, 6 + 4 10 kg। अब यहाँ चेक करो, यहाँ जो T1 आएगी उसके पीछे कितना मास है, 4 + 2 दैट इज 8 kg। तो बेटा यहाँ पर टेंशन T1 अलग आएगी, यहाँ पर टेंशन T1 अलग आएगी। अब देखो यहाँ T2 किसको पुल कर रहा है, 6 kg को पुल कर रहा है, बेटा यहाँ T2 किसको पुल कर रहा है, 2 kg को पुल कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर T1 की वैल्यू डिफरेंट आएगी, T2 की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो बेटा अब आप FBD बनाना चाहो तो बना सकते हो, बोलो 6 kg की, बोलो FBD क्या बनेगी। 6 kg को 120 न्यूटन आगे लेके जा रहा है, T1 इसको पीछे लेके जाना चाह रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपका सिस्टम कहाँ जा रहा है, आगे एक्सेलरेट कर रहा है, ये सिस्टम आपका आगे जा रहा है। ठीक है बेटा, अगर ये सिस्टम आपका आगे जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे गिवन है, नेग्लिजिबल गिवन है। तो अगर फ्रिक्शन बेटा नेग्लिजिबल है तो 120 न्यूटन सिस्टम को आगे लेके जाएगा। बट अगर फ्रिक्शन अगर 120 से ज्यादा होगा तो बेटा सिस्टम आगे नहीं जाएगा। तो बेटा आपको ये मालूम करना है, अगर फ्रिक्शन गिवन हो तो चेक करना है कि आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है कम है। अगर ये ज्यादा होगा तो सिस्टम आगे जाएगा, नहीं तो सिस्टम आगे नहीं जाएगा। तो अब चेक करो यहाँ पर कि 6 kg के ऊपर 120 न्यूटन लग रहा है आगे, पीछे बोलो क्या लग रहा है, T1, 120 - T1 = 6 × A। तो चेक करो 120 - T1 = 60। तो बोलो बेटा T1 की वैल्यू क्या आएगी, 120 + 60, नाउ इट इज 180 न्यूटन, नाउ इट इज 180 न्यूटन। तो बेटा आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर T1 की वैल्यू क्या आ रही है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर T1 की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, 120 - T1 = 6A, 120 - T1 = 6A। तो बेटा एक्सेलरेशन तो वही आएगा, टोटल मास तो वही सेम है, 6 + 4 10, 10 + 2 12 kg, और फोर्स भी वही सेम है। तो बेटा 120 - T1 = 6A, तो A की वैल्यू 10 है तो 60 हो जाएगा। तो बेटा 120 - T1 = 60, तो T1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ओ बेटा मिस्टेक होगी बेटा हमसे, यहाँ -60 आना था, यहाँ -60 आना था, 120 - 60, नाउ इट इज 60 न्यूटन। बेटा ये मिस्टेक करेक्ट कर लेना बेटा, यहाँ पर 60 न्यूटन आएगा क्योंकि हमने ये 60 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो बेटा T1 की वैल्यू क्या आएगी, इट इज 60 न्यूटन। अब बोलो T2 की वैल्यू क्या आएगी, चेक करो T2 की वैल्यू, 4 kg को उठा लो बेटा। अब ये है आपका 4 kg को बेटा T1 आगे पुल कर रहा है और T2 पीछे पुल कर रहा है। तो चेक करो 4 kg पे फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, T1 फॉरवर्ड, T2 बैकवर्ड, और ये 4 kg कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो बोलो क्या होगा, T1 more than T2। तो बोलो नेट फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, T1 - T2, 4 × एक्सेलरेशन। बोलो क्या लिखूं, बोलो T1
60 न्यूटन माइनस T2 इक्वल टू 40। बोलो बेटा T2 की वैल्यू, बोलो बेटा T2 की वैल्यू 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 न्यूटन, इक्वल टू 20 न्यूटन। तो बेटा आंसर आपके सामने है, टेंशन्स की वैल्यू आपके सामने। मैंने सिर्फ 120 न्यूटन की डायरेक्शन चेंज की। तो बेटा 120 न्यूटन की डायरेक्शन चेंज करोगे तो बेटा एक्सेलरेशन सेम रहेगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, जो टेंशन्स आपको गिवन थी इन दोनों स्ट्रिंग्स में, उन स्ट्रिंग्स में टेंशन की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो इन स्ट्रिंग्स में टेंशन की वैल्यू बेटा अलग अलग हो जाएगी। तो इस टाइप से हम कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम को बेटा स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ आपको एक ही न्यूमेरिकल बताया है कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम का, तो हम इसके बाद आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे उनमें पुली भी यूज करेंगे। तो बेटा उनमें पुली भी यूज करेंगे। तो चेक करते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है जिसमें हम फ्रिक्शनलेस पुली यूज करेंगे। चेक करते हैं बेटा अगला न्यूमेरिकल क्या है जहां फ्रिक्शनलेस पुली आपकी यूज होगी। अभी चेक करते हैं क्या है अगला न्यूमेरिकल। तो बेटा अगले न्यूमेरिकल में कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम में आपको इस टाइप से एक पुली गिवन है। फाइव kg 3 kg। तो बेटा आप चेक करो न्यूमेरिकल नंबर 2 है। पुली बेटा फ्रिक्शनलेस होगी, पुली का मास नेग्लिजिबल होगा, पुली का मास नेग्लिजिबल होगा। तो नेट फोर्स आपका पुली पे क्या होगा, नेट फोर्स ऑन पुली इक्वल टू 0। तो बेटा आप चेक करो यहां पर, अब चेक करो यहां पर 3 kg का वेट कहाँ होगा, 3 kg का वेट डाउनवर्ड होगा। अब ऐसे ही 5 kg का वेट भी डाउनवर्ड होगा। बोलो यहाँ पर टेंशन क्या बनेगी, T। तो बेटा यहाँ भी टेंशन T बनेगी। रीजन क्या बेटा, रीजन ये है जो स्ट्रिंग है वो आपकी 3 kg 5 kg के बीच में फिक्स है। तो बेटा जो स्ट्रिंग है आपकी वो 3 kg 5 kg के बीच में फिक्स है। और बेटा स्ट्रिंग का मास कैसा है, बेटा स्ट्रिंग का मास कैसा है, मास ऑफ स्ट्रिंग और मास ऑफ रोप कैसा है, रोप का मास, स्ट्रिंग का मास बेटा 0 है। तो बेटा स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज 0। तो बेटा स्ट्रिंग पे नेट फोर्स अगर 0 आएगा तो स्ट्रिंग पे टेंशन कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो बेटा आपको कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम गिवन है। अब आपको करना क्या, आपको ये चेक करना है कि एक्सेलरेशन आपका सिस्टम का कहाँ पर है। अब चेक करो कि 5 kg आपका 3 kg से ज़्यादा है तो बेटा 5 kg आपका नीचे जाएगा, नीचे एक्सेलरेट करेगा, और 3 kg बेटा ऊपर एक्सेलरेट करेगा। आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। इजी मेथड है कि अगर 5 kg आपका बड़ा है तो बेटा 5 kg आपका नीचे जाएगा, क्योंकि 5 kg का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बनेगा वो ज़्यादा बनेगा एज कंपेयर टू 3 kg। तो 5g मोर देन 3g, 5g मोर देन 3g। तो बेटा चेक करो सिस्टम को यहाँ पर बेटा 2 ब्लॉक मिले हैं, एक 3 kg एक 5 kg। अब चेक करो कि सिस्टम के अंदर बेटा इस ब्लॉक को पुल करने वाला फोर्स 5g है और इसको पुल करने वाला 3g है। तो चेक करो सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लगेगा। चेक करो, इसको नीचे पुल करने वाला 5g, इसको नीचे पुल करने वाला 3g। तो बेटा सिस्टम पर टोटल फोर्स बोलो कितना लगेगा। तो बेटा अगर ये दोनों फोर्स आपके अलग अलग हैं तो बेटा सिस्टम पर नेट फोर्स की वैल्यू आएगी। चेक करो, यहां से हम पुल कर रहे हैं 5g से, यहां से पुल कर रहे हैं 3g से। तो बेटा सिस्टम को टोटल फोर्स कितना मिलेगा, 5g माइनस 3g। सिस्टम को टोटल फोर्स क्या मिलेगा, नेट फोर्स क्या मिलेगा सिस्टम को। तो
हम कैसे निकालेंगे नेट फोर्स 5g माइनस 3g, इट इज इक्वल टू 2g, इट इज इक्वल टू 2g। तो बेटा ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए नेट फोर्स कैसे निकालेंगे कि आप सबसे पहले यहां पर राइट हैंड साइड में चेक करो कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, फिर चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। तो अगर आपको नेट फोर्स सिस्टम पे निकालना है तो आपको बिगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में से स्मॉलर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको नेट फोर्स का आंसर मिल जाएगा, नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2g। तो बेटा अब नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन एंड इट इज इक्वल टू 2g। बोलो टोटल मास कितना है, 5 + 3 दैट इज 8 kg इनटू एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2g। नाउ बेटा g की वैल्यू 10 ले लो, 2 × 10 अपॉन 8 इट इज 20/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा एक्सेलरेशन आ चुका है। अब हम लगाएंगे FBD। चेक करो ये वाला आपका 3 kg ब्लॉक, ये वाला आपका 3 kg ब्लॉक कहाँ जा रहा है बेटा, ये 3 kg ब्लॉक बेटा ऊपर जा रहा है। तो बेटा अगर ये ऊपर जा रहा है तो बेटा अगर 3 kg आपका ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, अगर ये अप साइड में जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो चेक करो इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इसके ऊपर टेंशन। चेक करो इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, टेंशन। तो बेटा टेंशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है और 3g आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब अगर ये ब्लॉक आपका ऊपर जा रहा है तो बेटा T आपका डोमिनेट करेगा किसके कंपैरिजन में, 3g के कंपैरिजन में। तो हम क्या लिखेंगे, T मोर देन 3g, क्योंकि ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो बेटा ऊपर ले जाने वाला फोर्स आपका बिगर होगा और नीचे वाला फोर्स आपका स्मॉलर होगा। तो बेटा ब्लॉक अगर ऊपर जाएगा तो T आपका बिगर होगा, 3g आपका स्मॉलर होगा। तो बेटा नेट फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, 3 - 3g इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चेक करो T किसके इक्वल आएगा, 3a + 3g। तो बेटा चेक करो 3a का मीनिंग a की वैल्यू हमारी आई है, अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 20/8 प्लस 3 × 10। तो बेटा चेक करो यहाँ पर क्या होगा, चेक कर लो यहाँ पर 3 × 20/8 है, इसको 10/4 कर लो, इट इज 30/4 प्लस 30 दैट इज न्यूटन। तो बेटा T की वैल्यू आ चुकी है, टेंशन की वैल्यू आ चुकी है 30/4 प्लस 30 न्यूटन। तो बेटा हमने सिस्टम का एक्सेलरेशन सबसे पहले फाइंड आउट किया, फिर हमने क्या फाइंड आउट किया कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी बनेगी। टेंशन की वैल्यू बेटा आपको यहाँ मिल चुकी है 30/4 प्लस 30 न्यूटन दैट इज टेंशन, दैट इज टेंशन। तो बेटा एक्सेलरेशन आपने निकाल ली, टेंशन आपने निकाल ली, तो बेटा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप एक्सेलरेशन को इस तरीके से नहीं निकालोगे तो आपको इक्वेशंस यहाँ बनानी पड़ेंगी। तो इक्वेशंस बनाने के लिए आपको FBD यहाँ भी लगानी पड़ेगी, FBD यहाँ भी लगानी पड़ेगी। FBD का मीनिंग फ्री बॉडी डायग्राम आपको दोनों जगह लगाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम आपको दोनों जगह बेटा लगाना पड़ेगा। तो बेटा कैसे लगाओगे वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए वो तरीका ऑप्शनल होगा क्योंकि आपने शॉर्टकट मेथड से एक्सेलरेशन निकाल लिया है, लेकिन वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। अब चेक करो कि आपने नंबर 1 ब्लॉक 3 kg वाले की इक्वेशन क्या बनाई, T - 3g इक्वल टू 3a, इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा ऐसे ही 5 kg की बोलो इक्वेशन कैसे बनेगी, 5 kg बेटा नीचे आ रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है बेटा तो कौन डोमिनेट करेगा, 5g आपका डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, T के ऊपर। तो बेटा यहाँ पर 5g कैसा होगा, मोर देन T होगा। तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, 5g - T इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो T से T कैंसिल, तो हमने क्या किया, ऐड 1 and 2। तो बेटा इन दोनों को ऐड किया तो T से T कैंसिल, बोलो क्या आएगा, 5g - 3g दैट इज 2g। बोलो 2g किसके इक्वल आएगा, 8a के इक्वल आएगा। तो बेटा चेक करो एक्सेलरेशन वही सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो बेटा चेक करो एक्सेलरेशन वही सेम आ रहा है बेटा, डिफरेंट आ रहा है। चेक कर सकते हो एक्सेलरेशन वही सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सेम मिलेगा बेटा आपको एक्सेलरेशन। तो बेटा इस टाइप से हम
कनेक्टेड मोशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।